संविधान को माथे से जरूर लगाते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन उसके विपरीत चलते हैं। संविधान से इनका कोई लेना देना नहीं है। वोटों की एक तो चोरी वो तो होती है। ये बताता तो इतनी बड़ी दुनिया है कि एक सख्त इंसान है कि वही सारे पूरे देश के अंदर वही जीत के आ रहा है। क्या और लोग नहीं चुनाव लड़ते? क्या हमेशा बीजेपी ही क्यों जीत के आ रही है? आप खाली जब से ही बैठे हैं तो बस हिंदू मुस्लिम मस्जिद को तोड़ो। हम बेरोजगारी पे आ चुके बिल्कुल ही, ना तो नौकरी है ना बिजनेस है ना कुछ भी नहीं। कारोबार बिल्कुल ही खत्म हो चुका है यहाँ पर इंडिया में। कहाँ है रोजगार? आपको दिख रहा है कहीं पर? आप बता दो, अगर 10 लाख लोगों को भी रोजगार दिया हो मोदी जी ने। हाल ही में राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की भूमिका पर बड़े सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक की महादेवापुरा जो सीट है उस सीट पर चुनाव आयोग ने बड़ा घोटाला किया है, बड़ा घपला किया है। एक एक कमरे का जो सेट है वहाँ पर 80-80 लोग जो है रजिस्टर्ड पाए गए हैं और कई लोगों ने फेक वोट बनवाए और कई मतदाता सूची में कई नाम ऐसे हैं जिनमें फोटो नहीं था। तो राहुल गांधी ने अपनी जो बात है वो 5 पॉइंट के माध्यम से समझाने की कोशिश की। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में लगातार संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष का संघर्ष देखने को मिला। हाल ही में जब राहुल गांधी ने मार्च किया चुनाव आयोग के ऑफिस तक, तब उन्हें हिरासत में लिया गया और संसद मार्ग थाने में बैठाया गया। दिल्ली के लोगों का इस मामले पर क्या मानना है कि राहुल गांधी के आरोपों में कितना दम है? विपक्षी पार्टियां जो प्रदर्शन कर रही हैं उस प्रदर्शन को कितना वो जायज मानते हैं, उनसे बात करते हैं। अब सीधा सवाल ये है कि दोनों तरफ से ये सरकार फंस गई है। उनको संसद में जवाब नहीं देते ये लोग, सड़क पे हम लोगों को हमारी बात नहीं सुनते, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। हर एक किसी पर उल्टे सीधे आरोप लगा करके CBI से अब तंग आ चुके हैं, क्योंकि वो कुछ नहीं बिगाड़ पाई। पिछले 11 साल से राहुल गांधी का बाल भी बांका नहीं कर पाए ये लोग। लेकिन इनको क्या है, बदनाम करना है गांधी नेहरू परिवार को। आज क्या है, आज एक बहस और शुरू कर दी है इन्होंने कि विभाजन की विभीषिका, उसका ये दिवस मना रहे हैं। जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कोई हिस्सा नहीं लिया, जिनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, अंग्रेजों की चाटुकारिता करते रहे। दुर्भाग्य इस बात का है, आज जो ये लोग गांधी का तस्वीर जरूर दिखाते हैं लेकिन उसके विपरीत चलते हैं। संविधान को माथे से जरूर लगाते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन उसके विपरीत चलते हैं। संविधान से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनके पास कुछ नहीं है इस देश को देने के लिए। ये छीनने वाले लोग हैं। इन्होंने ये हत्या तो कर सकते हैं, उसके विचारधारा इनकी हत्यारे की हो सकती है, लेकिन ये बचाने वालों में से नहीं है। ये देश के लिए नहीं, सत्ता के लिए आए हैं बस। इनको सत्ता चाहिए जैसे भी हो, चाहे इनको गोधरा हत्याकांड करना पड़े, चाहे इनको महात्मा गांधी की हत्या करनी पड़े, लेकिन ये लोग सत्ता के लिए काबिज है। इनका बस नहीं चल रहा है। अब 80 के बाद जो पैदा हुए बच्चे हैं उनको क्या पढ़ा रहे हैं? आज जो जितना भी हमारा इंस्टीट्यूशन है उसमें VC चांसलर सब RSS के लोग हैं। वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? आज स्टूडियो में, टेलीविजन स्टूडियो में जब बच्चे ताली बजाते हैं तो उनको हमारा इतिहास की जानकारी नहीं है। उन्होंने उल्टा इतिहास पढ़ाया है अपना, जो हत्यारों का इतिहास है। अब जब भी कभी बात होती है तो शहीद राजीव गांधी की बात नहीं करेंगे, जिन्होंने जो देश पर न्यौछावर हो गए। ये लोग इंदिरा गांधी की बात नहीं करेंगे जो देश पर न्यौछावर हो गई। उन्होंने इसको सोने की चिड़िया बनाया था, कांग्रेस ने इसको सोने की चिड़िया बनाया था। यहाँ सुई के बाद हवाई जहाज बनने लगे, हवाई जहाज सड़कों पे उतरने लगे। उस दुश्मन देश को टक्कर देने के लिए इंदिरा गांधी ने परमाणु बम का विस्फोट किया था। तब चाइना की नाक और आंख से आंख मिला करके बात की थी इंदिरा गांधी ने। अमेरिका जैसे देश को, जो आज ये हमारा देश का प्रधानमंत्री हाथ जोड़े खड़ा रहता है, उसको ये कह दिया था कि आप जो चाहे जो कर लो, हमने जो करना है हम वो करेंगे। पाकिस्तान के 2 हिस्से करके इंदिरा गांधी ने दिखाया था कि आयरन लेडी किसको कहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा बैरवा। राधा जी, राहुल गांधी जो आरोप लगाए हैं उसी पर ममता बनर्जी ने भी कहा था कि चुनाव आयोग जो है वो भाजपा का बंधुआ मजदूर बन गया है। कितना सहमत है इस आरोप से? देखिए, वो आरोप क्यों लगा रहे हैं, वो सही आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि ना वोटों की एक तो चोरी वो तो होती है। ये बताता तो इतनी बड़ी दुनिया है कि एक सख्त इंसान है कि वही सारे पूरे देश के अंदर वही जीत के आ रहा है। क्या और लोग नहीं चुनाव लड़ते? क्या हमेशा बीजेपी ही क्यों जीत के आ रही है? राहुल गांधी ने तो पहले ही बोल दिया था कि चौकीदार था ना, वो घर घर की चौकीदार इसीलिए कर रहे थे। वो एक एक घर में ये देख रहे थे कि किसके घर में कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन पैसे वाला, किस किस के बैंक से खाता लेके जाए, किसके पैसे वसूल किया जाए। लॉकडाउन लगाएंगे, ये जो पैसा है सारा, उन पैसा सारे इन्होंने लॉकडाउन के अंदर भी सारा खराब कर दिया। क्या नाम है आपका दादा?
मेरा नाम मोहम्मद शहराज खान। मोहम्मद शहनाज जी, ये बताइए कि कांग्रेस और भाजपा के शासन में क्या अंतर आप पाते हैं? बहुत अंतर है। क्या? इसलिए कि ये जो है ये सबको हिंदू मुस्लिम को फुट करते हैं, कांग्रेस नहीं करता है। बस यही अंतर है। कांग्रेस जो है सेकुलर की बात करता है। वो जो है ये सबके मामले में रहते ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम को फुट करो, ये करो, ये करो। ये फुट होने से, हिंदू मुस्लिम फुट होने से हमारी देश कमजोर होती है। हमारी देश मजबूत तब होगी जब सब एकता होगा, है कि नहीं? सब एकता होगा तभी तो होगी मजबूत है? आप खाली जब से ही बैठे हैं तो बस हिंदू मुस्लिम मस्जिद को तोड़ो, मंदिर बनाओ। मेरे हिसाब से जो है ना, जो आपका देख लो, जापान को देख लो, उसके आगे सब इतनी आगे बढ़ चुकी है टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा। हमारे देश को भी करना, चाइना किसी टाइम पे हमसे बहुत नीचे देश था। जापान में 2 परमाणु बम घुस चुके हैं। आज के टाइम में जो है ना, वो दुनिया के मान लो 3 नंबर पर आता है वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से। हमारे इंडिया में क्या है, टेक्नोलॉजी तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। और फिलहाल क्या होता है, यहाँ पर गड्ढे इतने बड़े बड़े होते हैं, गाड़ी लेके जाओ तो गड्ढे में गिर जाओ, पानी हर जगह बड़े बड़े रहता है। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैं बीए में पढ़ता हूँ, सेकंड ईयर में मेरे चल रहा है। हमारी एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है, बिल्कुल जिसे कहते हैं। एजुकेशन के हिसाब से कोई बोलने तैयार ही नहीं है बिल्कुल ही। अभी आज फिलहाल में आपने देखा होगा, अभी रील भी चली थी इंस्टाग्राम पे, जो वहाँ पर उनको एग्ज़ाम नहीं दिया गया था जी। तो मेरा कहना मतलब यही है, हमारे को बस यही सरकार चाहिए जो एजुकेशन भी दे, सरकार मतलब हर चीज़ के विकसित दे। विदेशों में क्या होता है, सरकार पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, वो मान लो बिजनेस के लिए, हर चीज़ के लिए फ्री वो करती है। जीएसटी फ्री होता है बिजनेस के लिए। दुबई में आप देख लीजिए, जीएसटी फ्री है वहाँ पर, 0% जीएसटी है वहाँ पर, कुछ भी नहीं है। एजुकेशन भी फ्री है हर मुल्क में, जितने भी देश हैं सब में फ्री एजुकेशन है, सिर्फ हमारा मुल्क छोड़ के। बिल्कुल। तो हमारे मुल्क में क्या फिर दिक्कत आ रही है? हाँ। जब चाइना हमारा पड़ोसी जो मुल्क हो रहा, वो इतना मतलब आगे डेवलप हो चुका है बिल्कुल ही, ये तो ना हाई फाई चल गया, वो अमेरिका की टक्कर लेने को तैयार हो गया। वो वहाँ पर टैरिफ लगाया गया था, आपको याद होगा, उन्होंने 99% टैरिफ लगाया, 70% जो भी लगाया था। तो उसके हिसाब से भी मान लीजिए वो चाइना झुका नहीं अमेरिका के सामने। और हमारे इंडिया में 50% जो टैरिफ लगाया था, जब भी चुप्पी है। अरे तो हम तो नए युवा है ना, अगर हमें को एजुकेशन नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी, तो हम कहाँ जाएंगे? ये चीज बताइए ना। और दूसरी बात एक और है, जिस भारत को मोदी जी कहते हैं 2047 तक हम विकसित भारत बनाएंगे, वो भारत कैसे बन पाएगा? जो 2025 में नहीं कर पाए तो 2000 उसमें कर देंगे वो। ये चीज देखिए ना, आज के देखिए हम जो युवा है ना, जितने भी हम बेरोजगारी पे आ चुके हैं बिल्कुल ही। ना तो नौकरी है, ना बिजनेस है, ना कुछ भी नहीं। कारोबार बिल्कुल ही खत्म हो चुका है यहाँ पर इंडिया में। मुल्क छोड़ के जाना पड़ रहा है। मोदी जी कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार की बात की इन्होंने, और मोदी जी भी कहते हैं कि हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं, चौथी हम बन गए हैं। तो जब देश में रोजगार नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा है, तो ऐसी इकोनॉमी बनने से फिर क्या फायदा? कहाँ है रोजगार? आपको दिख रहा है कहीं पर? आप बता दो, अगर 10 लाख लोगों को भी रोजगार दिया हो मोदी जी ने। मोदी जी कहते क्या है? कहते कुछ और है, करते कुछ और है मोदी जी। लोगों के अच्छे दिन नहीं आ पाए, इसका मतलब? अच्छे दिन किसी से पूछो, इन पर कहाँ अच्छे दिन दिख रहे हैं? क्या अच्छे दिन? मजदूर आदमी ने खाली घूम रहा भाई, मजदूर आदमी। अरे कुछ अच्छे दिन दिख रहे हैं? वो इतना सा ईरान इतना सा देश है, उनने अमेरिका जैसी सुपर पावर, इजराइल जैसी सुपर पावर को घुटनों पे ला दिया ईरान ने। और एक हमारे हैं, ये विदेशों में इनका डंका बज रहा, डंका नहीं घंटा बज रहा है इनका, सही माने में बताऊं तो। कहीं पर घंटा, हर जगह इनका घंटा ही बज रहा। घंटा बज रहा है, मस्जिद के नीचे मंदिर है। बार बार टैरिफ दी जा रही है, की धमकी दी जा रही है। भाई साहब, टैरिफ की धमकी दी ट्रम्प ने, ठीक है, और मोदी हंस रहे हैं। अब समझ में नहीं आती इंग्लिश, तो हंसेंगे नहीं तो क्या करेंगे आप बताओ? और ट्रम्प भी हंस रहा, ट्रम्प को भी पता है बहुत बड़ी वाली चीज है, वो भी हंस रहा। कभी आपने ध्यान से देखना हो, ट्रम्प भी हंस रहा। भाई देश का विकास जब ही होगा जब देश किसी पढ़े लिखे हाथों में होगा। और मैं 100% मानता हूँ, प्रबल दावेदार अगर प्रधानमंत्री का पद का कोई है तो वो राहुल गांधी है। उसकी सोच है, पढ़ा लिखा बंदा है। इन्हें अपनी बातों पे ये वो नहीं रहता कि सुबह क्या बोला इन्होंने, शाम को क्या बोला। 2.5 लाख रुपए का पेन रखते हैं। अब ये मेरी तो ये समझ में आता कि 2.5 लाख रुपए के पेन से लिखते क्या होंगे ये? अब पहली बार तनख्वाह कितना है पूछो ना?
उनकी तनख्वाह कितना है जो 2.5 लाख का जो पेन रख रहे हैं? 2.5 लाख का पेन रख के लिखते क्या हैं? ये लिखते हैं कि बस यहाँ ने भुखमरी करना है। अनुराग ठाकुर ने आज एक बयान दिया कि सन 1984 में सोनिया गांधी जी का वोटर कार्ड बना और तमाम उन्होंने अलग अलग तरह के आरोप लगाए। 1984 का ये डाटा निकाल सकते हैं, नेहरू जी का डाटा निकाल सकते हैं, पुराने तमाम कांग्रेस के डाटा निकाल सकते हैं। क्या 11 सालों का डिजिटल डाटा नहीं पेश कर सकते? क्या 11 सालों का डिजिटल डाटा नहीं दे सकते हमको? क्या यही डिजिटल इंडिया है? ये सिर्फ और सिर्फ ये एक वोट चोरी की नीति है। हमें ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी जी वो शख्स हैं, वो नेता हैं जो हक बात के लिए खड़े होते हैं। हर बात के लिए आप उठा के पिछले उनके दावों को देख लीजिए। उन्होंने जीएसटी के ऊपर कहा गब्बर सिंह टैक्स है। आज जितना बिजनेसमैन है आज वो परेशान है, उसके हालात आप देख सकते हैं कितने बुरे हैं। छोटे सारे मध्यम वर्ग के बिजनेस सारे ख़त्म हो चुके हैं, बड़े जितने भी बिजनेस हैं वो सब परेशान हैं। दूसरी बात उन्होंने कही थी नोटबंदी के ऊपर। नोटबंदी का असर आपने देखा था कितना बुरा हुआ है, लोगों के बर्बाद हो गए हैं लोग नोटबंदी की वजह से। जितना पैसा इन्होंने तो अपना ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए नोटबंदी करी थी कि आज की डेट में ईमानदारी चुनाव आयोग या सरकारी किसी भी उसमें बचा नहीं है। सीधी सी बात है। चुनाव आयोग, ईडी और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो बिल्कुल फेक, जिनका खुला खुला पब्लिक विरोध कर रही है, लेकिन वो विरोध होने नहीं देते। जहां भी आदमी का विरोध को जरा से देखते हैं फौरन पुलिस आके उसके ऊपर एक्शन लेने लगती है और वो लोग डराने लगते हैं। सरकारी एजेंसियां उनको डराने लगती हैं आदमी को जो कि विरोध न कर पाए। तो आप इस बात से तो बेफिक्र रहिए कि कोई सरकारी एजेंसी कोई भी ढंग के उस पर नहीं चल रही। सॉरी टू से आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा, जितने नेशनल मीडिया हैं आप शायद उसमें सही हो, यूट्यूबर हो इसमें हो, तो वो यूट्यूबर जितने हैं वो तो अभी तक सही दिखा रहे हैं आप जैसे लोग, लेकिन जितनी भी नेशनल मीडिया हैं वो कुछ भी हक बात को नहीं दिखा रही, सच बात नहीं दिखा रही। वो सिर्फ फेक प्रोपेगेंडा चलाती हैं। अब क्या होगा बीजेपी का एजेंडा आगे, वो इस मूवमेंट को डाइवर्ट करने के लिए हिंदू मुस्लिम कहीं ना कोई वो राख छेड़ देंगे, उसके बाद कहीं कोई मस्जिद गिराने की बात करने लगेंगे, आदमी का माइंड डाइवर्ट कर देंगे। बीजेपी का ये खेल चल रहा है बस।